हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपनी मम्मा को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूँगी। हैप्पी टीचर्स डे टू माय ब्यूटीफुल मम्मा, जिन्होंने मुझे इस धरती पे लाया और उन्हीं की वजह से आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, है ना। बचपन से ही मुझे मेरी माँ ने चलना सिखाया, मुझे बैठना सिखाया, मुझे दौड़ना सिखाया, मुझे फ़ाइट करना सिखाया कि तुम अपने जीवन में कैसे लड़ सकती हो। मुझे प्यार करना सिखाया, मुझे रिस्पेक्ट देना सिखाया। सब कुछ मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है। तो इस संसार में आपको आपकी माँ से ज़्यादा प्यारा सा सीख कोई भी नहीं दे सकता है। आपको जो भी दे सकते हैं वो आपकी मम्मा ही दे सकते हैं आपको। तो मेरी माँ ने तो मुझे बहुत कुछ दिया। तो ये तो मम्मा के लिए हुआ। और अब स्कूल की टीचर की अगर मैं बात करूं तो स्कूल की टीचर में मेरी जो फेवरेट मैम रही हैं वो हैं मधु मैम। मधु मैम मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैम, अगर आप मेरा ब्लॉगिंग देखना धीरे धीरे आप तक पहुंच जाए, मैं ये कोशिश कर रही हूँ। मतलब भगवान से मेरी ये दुआ है कि CMS इंटर कॉलेज की जो मैम है मधु सिंह मैम, मिस मधु सिंह मैम, मैं आपके लिए मैं कुछ बोलने वाली हूँ। तो बचपन से ही मेरी जो स्कूलिंग जो हुई वो नर्सरी से सेकंड तक, मतलब मेरी कॉलोनी में एक स्कूल था, बेबी केयर स्कूल। तो वहाँ पे मैंने अपनी मतलब जो नर्सरी से सेकंड तक मैं वहाँ पे मैं पढ़ी लिखी। फिर उसके बाद में नर्सरी से सेकंड तक ही, नर्सरी से सेकंड तक मैं बेबी स्कूल में पढ़ी। मतलब मैं बेबी केयर स्कूल में पढ़ी। फिर उसके बाद में थर्ड से लेके इंटर तक, ठीक है, थर्ड से लेके इंटर तक मैं CMS इंटर कॉलेज में मैं पढ़ी। तो वहाँ पे मेरी एक फेवरेट मैम बन गई थी जिनका नाम मधु मैम था। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती थी, बहुत अच्छे से मुझे सजेस्ट करती थी। हाँ, मतलब मैं इतना कहूँगी कि बचपन से ही मेरा पढ़ने लिखने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था। मेरा ज़्यादा जो ध्यान था वो था सिंगिंग की तरफ। मतलब मैं गाना बहुत अच्छा गाती थी। और मैं ऐसे जो है मतलब पार्टिसिपेट भी मैं करती थी मतलब गाने वगैरह में। तो पढ़ने में मैं बहुत ज़्यादा मैं अच्छी नहीं थी। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ मतलब मैं वीक ही थी पूरा, ठीक है। मतलब पढ़ने में मैं ठीक ठाक थी। मतलब एक वो जो एवरेज होता है ना, मैं एवरेज थी पढ़ने में। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी मैं। तो मतलब मधु मैम मुझे हमेशा समझाती रहती थी कि देखो पढ़ो और पढ़ने में मन लगाया करो। मतलब तुम ऐसे दिन में तुम ऐसे मतलब मत याद करो 50, 60, 100 क्वेश्चन, तुम 10 ही क्वेश्चन लर्न कर लिया करो। तो फिर धीरे धीरे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैम मुझे ऐसा बताती थी। तो फिर मतलब मैं जब उनके सजेशन के अकॉर्डिंग मैं जब चलती थी तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैम इतने अच्छे से मुझे गाइड करती, और मुझे अच्छा भी लगता था बहुत ज़्यादा। तो मतलब आज मैं सबसे ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ अपनी मधु मैम को बहुत ज़्यादा, है ना। मतलब वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। रियली मैं उन्हें दिल से बहुत मानती हूँ। और फिर उसके बाद में कॉलेज में जब मैं गई तो कॉलेज में तो मतलब कोई भी मतलब मेरा इतना फेवरेट नहीं बन पाया, क्योंकि है ना मतलब कॉलेज में हम सिर्फ खाली क्लास करते हैं, ठीक है। मतलब एक कॉलेज है यहीं बलरामपुर में ही, ML के PG कॉलेज। तो वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, ठीक है।
फिर उसके बाद में मतलब बस यही था। और देखो जैसे लाइफ में मेरे कुछ फ्रेंड लोग भी हैं जो मुझे सजेस्ट करते हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, ठीक है, कि हाँ मतलब देख भाई तू ऐसा मत कर, ये सही नहीं है। और मतलब मुझे वो चीज़ें सही लगती हैं, लेकिन अब जैसे वो चीज़ें उनको नहीं सही लगती हैं, इसलिए वो मुझे गाइड करती हैं, वो मुझे सजेस्ट करती हैं। तो ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड है, मतलब उसका नाम है आंशी। वो मेरे कॉलोनी में ही रहती है, मतलब वो मेरे घर के बस वही मतलब वो मेरे घर के वही 2 घर बाद रहती है। मतलब हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं बचपन की। वो जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में जो मैंने बोला था कि नहीं फर्स्ट ब्लॉग तो मेरा ये वाला था, मतलब जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी अपनी मम्मी के साथ। हाँ, मैंने सेकंड ब्लॉगिंग में मैंने दिखाया था मतलब मेरे चाइल्डहुड फ्रेंडों का घर देखिए, और मैंने अपना यहाँ पे पूरा अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है अपनी कॉलोनी में ऐसा करके। तो फिर मतलब वही फ्रेंड मेरी आंशी, तो मतलब वो मुझे हमेशा सजेस्ट किया करती है, वो मुझे हमेशा गाइड किया करती है कि नीतू देखो आजकल की दुनिया ना वैसी नहीं है जैसा तुम समझते हो, ठीक है। मतलब तुम चाहे कितना भी लाख अच्छा कोशिश कर लेंगी, लेकिन मतलब अगर लड़कियों से एक भी मिस्टेकिंग हो जाए ना, तो फिर मतलब लड़कियों की गलती लोग ज़्यादा देते हैं, है ना। मतलब जैसे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की गलती ज़्यादा देते हैं। तो फिर वो ऐसे मुझे मतलब गाइड किया करती है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपनी बातें नहीं रखती हूँ उसके सामने, मैं रखती हूँ। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि यार देखो है ना कि दुनिया क्या सोचती है हमारे बारे में, हमें उस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए, है ना। मतलब हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, हमें खुद से हमें खुश रहना चाहिए, खुद से हमें मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ मतलब हम कैसे हैं, ठीक है। तो मतलब मेरी जो फ्रेंड है आंशी, वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती है, बहुत अच्छे से मुझे सजेस्ट करती है ना। मतलब हाँ, अब हालांकि मैं उस चीज़ को समझूं या ना समझूं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, पर वो मुझे हमेशा समझाती रहती है कि ये गलत है, ये सही है, तुम्हें ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है, ठीक है। तो आंशी को भी बहुत ज़्यादा लव यू ढेर सारा। भाई इस लड़की ने मेरा दिल एकदम जीत लिया है। मतलब मेरे फ्रेंडों में किसी को मेरी परवाह हो या ना हो, लेकिन इस लड़की को मतलब इस आंशी जो मेरी दोस्त है, इसको मेरी फ़िक्र हमेशा रहती है कि हाँ मतलब जैसे नीतू कभी भी गलत रास्तों पे ना जाए, है ना। मतलब ये हमेशा मुझे समझाती रहती है, और ऐसे भी बहुत अच्छी है बाय नेचर भी, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं सच कहूँ तो बस इतना ही कहना था कि मेरे लाइफ में इतने लोग हैं, ये मुझे सजेस्ट करते हैं, मुझे प्यार भी करते हैं, मुझे समझाते भी हैं, मुझसे लड़ाई भी करते हैं, और फिर चाहे मैं इन्हें मना लूँ, चाहे ये मुझे मना लें, पर कभी हम दूर नहीं होते, चाहे वो मम्मा हो, चाहे वो आंशी हो, है ना, चाहे वो मेरी मधु मैम हो। मतलब मधु मैम का अब तो मेरे पास नंबर है नहीं भाई, डिलीट हो गया है। मधु मैम अगर आप देखो मुझे तो प्लीज़ आप मुझे समझो कि हाँ ये वही नीतू है जो 12 तक CMS में पढ़ी है और आपको बहुत अच्छे से जानती है। प्लीज़ मैम, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ, पहले भी करती थी जब मैं CMS सेंटर कॉलेज में मैं पढ़ती थी, सिटी माउंटेन इंटर कॉलेज बलरामपुर, और आगे भी मैं आपसे प्यार करूँगी। लव यू सो मच मैम। सो गाइज़ बस इतना ही बताना चाहूँगी। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जैसे जो इंसान आपको सजेस्ट करता है आपकी भलाई के लिए, है ना, कि मतलब अब जैसे मेरी एक फ्रेंड दिव्या है, ठीक है, दिव्या है, मतलब वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट करती है, वो भी मुझे समझाती रहती है कि यार भाई तू अच्छे से समझ, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत हैं,
ऐसे ऐसे तुझे डिसीजन लेना है, तुझे ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो भी मुझे सजेस्ट किया करती है ना। और यार मैं सच कहूँ तो फिर मेरे फ्रेंड्स लोग बड़े ही प्यारे हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि सब चाइल्डहुड फ्रेंड हैं जितने भी हैं, अंशी, शिवांशी, दिव्या, मानसी, मतलब जितने भी लोग हैं सब। तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यही है मेरे लिए। तो बस यही है कि सीख जो आपको दे, ठीक है, उस बस वही शिक्षक कहलाता है, वही टीचर्स कहलाता है। तो गाइज़ बस आज के लिए ब्लॉग इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहन को प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। देखो मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है, ठीक है, सपोर्ट की भी मुझे ज़रूरत है। जब अगर आप सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैं कर ले जाऊँगी, बहुत कुछ मैं आगे बढ़ पाऊँगी, क्योंकि बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग मुझे ताने मारते रहते हैं, बहुत लोग मेरे पीठ पीछे भी भला बुरा करते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है गाइज़। तो बस आज के लिए ये ब्लॉग इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आए तो मुझे प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय गाइस, लव यू ऑल, हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू, बाय।